औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम लेबॉर्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी मेथड्स है और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 6438 है और हमारे यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। और आज हम इसके यूनिट नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम टीचिंग स्ट्रेटजीज़ इन लैब है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये है इन दिस यूनिट 3 टीचिंग स्ट्रेटजीज़। वो कौन सी हम इसमें सीखेंगे, वो है हमारे पास स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग एक्सरसाइजेज, फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस, फिर हमारे पास है जी रिसर्च प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डिस्क्राइब फॉर दिस फॉर द लेबॉर्ट्री, यानी हम इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है लेबॉर्ट्री में कैसे इस्तेमाल होता है उसे देखेंगे। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव इसके चैप्टर के, वो है learning about the teaching strategies of laboratories such as controlled exercise। इसमें कंट्रोल एक्सरसाइज हम देखेंगे। फिर है यानी आगे है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स को हम देखेंगे। फिर है जी distinguish among these three types of teaching strategies and laboratory, हम डिस्टिंग्विश करेंगे इन तीन स्ट्रेटजीज़ के बारे में। फिर है जी प्रेजेंट क्रिटिक्स को हम देखेगा कि क्या है जी, कौन सी क्रिटिक है ऑन दी टीचिंग स्ट्रेटजीज ऑफ लेबॉर्ट्री में। फिर हमारे पास है ब्रिंग चेंज एंड मॉडिफाई योर लेबॉर्ट्री एज साइंस टीचर और साइंस एजुकेटर, यानी एज अ साइंस टीचर और एज अ साइंस स्टूडेंट जो है आप कैसे लेबॉर्ट्री को मॉडिफाई या चेंज एज एन एजुकेटर आप कर सकते हैं। तो आई स्टूडेंट्स पर आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हम देखते हैं जी कंट्रोल्ड एक्सरसाइज। कंट्रोल एक्सरसाइजेज क्या है जी, हमारे पास ये है एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइजेज। इसमें एडवांटेजेस क्या हैं कंट्रोल एक्सरसाइजेज का, कि जिसके ज़रिए हम अपने पैसों को और अपनी हर चीज़ को जो है कंट्रोल रख सकें और इन्वायरमेंट को भी बेटर कर सकें, ना कोई मुश्किल हो, ना कोई वेंटिलेशन भी सही हो, हर चीज़ से। और जो इसके डिसएडवांटेज ये हैं वो ये हैं कि हमारे पास पैसे कम होते हैं, हमारे पास बजट इतना होता नहीं, इसलिए हमें कंट्रोल ही एक्सरसाइजेज में काम करना पड़ता है, ज़्यादा हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। तो ये इसके प्रॉब्लम्स है। फिर है जी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इसीलिए एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में फुकदान रह जाता है। फिर है जी एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एडवांटेजेस ये हैं कि जिसने जो गलत किया होता है, जिसने करप्शन की होती है लैब के अंदर, वो सामने आ जाए। और डिसएडवांटेज ये है कि सच्चाई नहीं दिखाई जाती, झूठ का सहारा लिया जाता है, जिसकी ऐसी लेबॉर्ट्री के अंदर वो एक्सपेरिमेंट जो हुए भी नहीं होते उनको दिखाया जाता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है सफ़र करते हैं और हमारी ओवरऑल सोसाइटी जो एजुकेशन में सफ़र करते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। हमारे पास आ रहा है जी पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसे हम PSI कहते हैं। इसमें क्या है जी, हमारे पास सेल्फ पेसिंग होनी चाहिए, फिर पास मिस्ट्री लर्निंग होनी चाहिए कि मिस्ट्री को जो हम सुलझाएं। फिर है जी मोटिवेशनल लेक्चर्स और मोटिवेशन स्पीकर्स को जो स्कूल का दौरा करना चाहिए, जिससे बच्चों को जो है ये तकवीत मिले और एजुकेशन के करीब है, लेकिन इसके स्कूलों के पास पैसे नहीं होते, ये एक प्रॉब्लम है। फिर द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कंपाउंड्स। वो क्या है जी हमारे पास, फिर है जी इंडिपेंडेंट सिस्टम, इंडिपेंडेंट स्टडी सेशन होने चाहिए, आज़ादी खुद मुख्तारी के सेशन होने। फिर जनरल एजेंबल सेशन होने चाहिए। फिर हमारे पास है स्मॉल असेसमेंट सेशंस होने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी तो हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स जो सिस्टम के हमारे पास आ जाएंगे। आगे जी हमारे पास प्रोजेक्ट एक्सरसाइजेस, उसमें हमारे पास पार्टिसिपेशन इन रिसर्च पे काम होना चाहिए, ये बहुत कम है। जितना रिसर्च पे काम होगा उतनी बेहतरी आएगी, उतनी तब्दीली आएगी और जल्द आएगी। फिर है जी प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन, प्रोजेक्ट जो उसकी ओरिएंटेशन भी स्टूडेंट से लेना ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे स्टूडेंट्स जी हमारे पास है जी कंक्लूजन, ये है जी दिस सेक्शन हैज़ डिस्क्राइब स्ट्रेंथ strategies which may provide opportunities for the pursuing for various educational aims। द लेबॉर्ट्री टीचिंग, यानी लेबॉर्ट्री टीचिंग के लिए हमने जो इसमें एम्स देखे और अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेंथ जो है वो हमने इसमें डिस्क्राइब करी। फिर कंट्रोलिंग एक्सरसाइजेज कैन बी यूज efficiently to train students in basic skills and techniques, यानी इसे बेसिक स्किल और टेक्निक स्टूडेंट्स की चलती है। एंड द personalized system of instructing which country combine behavior objective with mystery learning is a particular powerful strength
फॉर मीटिंग द सेम एम, यानी कि इसके ज़रिए हम सेम एम्स को जो है वो कवर करते हैं। फिर हमारे पास है जी द लेबॉर्ट्री प्रोवाइड्स मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स टू टॉक एंड राइट अबाउट साइंस, यानी कि बस स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि उसके बारे में बात करें, लेबॉर्ट्री जो प्रोवाइड करे और जो है इसके बारे में एक दूसरे से कन्वर्सेशन भी करें और लिख के भी बताएं जो उन्हें लगता है। फिर विद अ लिटिल थॉट एंड प्लानिंग and no too much uh, extra effort on the part of the student, its activities can be based for building communication skills। communication skills से भी इससे बच्चों की जो है वो में इजाफा होता है। मैटर which is discussed in Daman Mon and Hiri is प्रिपेयर किया जाता है। तो फिर अमान अल्लाह, यहाँ स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर जो है ये चैप्टर नंबर 6 अख्ताम पजीर होते हैं। हमारे बीएड का ये कोर्स था, उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। मेरे चैनल मोहम्मद सिमरा खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि इससे मुस्तफ़ीद हो जाए। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे आपके साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका आमीन नासिर हो। मुझे दुआ में याद रखिएगा।